नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। इस वीडियो में हम नवदुर्गा माता के अनुष्ठान के बारे में जानेंगे। नवदुर्गा माता पार्वती के ही 9 रूप हैं। नवदुर्गा माँ पापों की विनाशिनी हैं और शक्ति की देवी हैं। हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार नवरात्र पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रथम नवरात्र जब चैत्र मास प्रारंभ होता है तब चैत्र नवरात्र का आयोजन होता है और पूरे 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है तथा द्वितीय नवरात्र क्वार के महीने में होती है। इस नवरात्र में भी माँ के 9 स्वरूपों का विशेष पूजन किया जाता है। लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं। घरों में विशेष पूजन किया जाता है, जवारे बोए जाते हैं, कन्या भोज होते हैं। इस प्रकार पूरे 9 दिन घरों में तथा मंदिरों में सभी जगह बड़ी ही धूमधाम रहती है। तो चलिए अब हम माँ के उन 9 स्वरूपों के नाम तथा उनके बारे में जानेंगे कि माँ के पूजन में किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए तथा उन्हें क्या प्रसाद लगाना चाहिए जिससे माँ की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी भी माना जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा और अर्चना इस मंत्र के द्वारा की जानी चाहिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रादिकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। मंत्रोच्चारण के पश्चात शैलपुत्री माँ के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और उनका शरीर एवं मन दोनों ही निरोगी रहते हैं। और कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी तो अपने जीवन में तरक्की पाएगा। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती माँ ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और महादेव को प्रसन्न किया था। इसी कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना इस मंत्र के द्वारा की जानी चाहिए। दधानाम करपद्याभ्याम अच्छमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण नुत्तमा। माँ के इस स्वरूप को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए जिससे माँ लंबी आयु व सौभाग्य का वरदान देती हैं। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनकी पूजा अर्चना के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड को पास्त्र कैरुता प्रसादम तनुते महम चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं और इन्हीं का दान भी करें। मखाने की खीर का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे व्यक्ति की समस्त पाप और बाधाएं नष्ट होती हैं और जीवन सुखमय बन जाता है। माँ दुर्गा का चौथा रूप है माँ कूष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इन्हें माँ कूष्मांडा कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुत में विचा दधानाम हस्तपद्याभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। इस दिन माँ कूष्मांडा को मुख्य रूप से मालपुए का भोग लगाना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा का 5वां रूप है माँ स्कंद माता। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिकेय जी का दूसरा नाम स्कंद है और स्कंद की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद माता की आराधना इस मंत्र के द्वारा करनी चाहिए। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया
सुविदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता को मुख्य रूप से केले का भोग लगाना चाहिए। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और भक्त को मोक्ष मिलता है। माँ दुर्गा का छठवां रूप है माँ कात्यायनी। नवदुर्गा के छठवें दिन माँ कात्यायनी जी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्होंने काव्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी पूजा अर्चना इस मंत्र के द्वारा की जाती है। चंद्रहासोज्वल करा शार्दूल वर वाहिना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातनी। कात्यायनी माँ को मुख्य रूप से शहद का भोग लगाना चाहिए। इनकी उपासना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का सातवां रूप है माँ कालरात्रि। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये हमेशा शुभ फल ही देती हैं, इसलिए इनका नाम शुभंकारी भी है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना इस मंत्र के द्वारा की जाती है। एक बेड़ी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठ कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पदोल सल्लो हलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। माँ कालरात्रि को गुड़ और शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि की उपासना करने से हर तरह की शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त होती है। माँ दुर्गा का 8वां रूप है माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना की जाती है। माँ महागौरी की उपासना इस मंत्र से करनी चाहिए। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। माँ महागौरी को दूध का ही भोग लगाना चाहिए। माँ महागौरी अपने भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण करती हैं। माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री ने यह स्वरूप अपने भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना इस मंत्र से करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप नवरात्रि के दिनों में इस वीडियो में बताई गई पूजा और अर्चना की विधि को अपनाएंगे, जिससे आप और आपके पूरे परिवार पर माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। जय माता दी।